जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग ने ये चीज देखा था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम किसी एक पार्टिकल का किसी एक पॉइंट के अबाउट कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम किसी एक पार्टिकल का किसी एक्सिस के अबाउट कितना होता है, ये चीज देखा था। उसके बाद से हम लोग ने ये चीज देखा था कि एंगुलर मोमेंटम अगर बात करें किसी एक बॉडी का किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट कितना होता है, वो चीज देखे थे। उसके बाद से हम लोग ने ये चीज देखा था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है। इन सारी चीज को हम लोग ने देखने के बाद उसके ऊपर बेहतरीन बेहतरीन सा क्वेश्चन किया था। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग ये चीज देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम के ऊपर जो बेस क्वेश्चन होता है उसको देखेंगे और अच्छे जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे जो आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस में पूछ सकता है ना। तो एक हमारे पास सबसे फिक्स क्या बोले सबसे फेमस क्वेश्चन आता है, आपको कई बार देखने को भी मिलेगा एग्जामिनेशन में, कि फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर बोले कि कोई पार्टिकल आए, है ना, कोई पार्टिकल आता है किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या चल रहा है या फिर उसके बाद से रोटेट कर रहा है, तो उस समय उसके बाद से आपसे पूछता है कि कितना इंपल्स फोर्स हुआ, कितना ओमेगा हुआ। इन सारे चीज को हम लोग आज डील करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है उस चीज को देखिए। पहले हेडिंग देखिए, फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस कोलिजन, यानी कोई ऐसी बॉडी है जो फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और कोई छोटा पार्टिकल है या कोई सी पार्टिकल है वो आकर उससे कोलाइड करता है, तो फिर उसके बाद से कैलकुलेशन कैसा होगा वो चीज देखेंगे। अच्छा, फिक्स एक्सिस इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि जो हम लोग आज पढ़ेंगे ना, इसी का सिंपलर क्या होगा, सिमिलरी क्या होगा, रोटेशन होगा। हम लोग किसमें हम लोग रोटेट कर लेंगे, आपको सीटीआरएम यानी कंबाइंड मोशन और ट्रांसलेशन में। यानी अगर हम लोग बात करेंगे कंबाइंड मोशन ट्रांसलेशन में, उसमें जो होता है रड फ्री होता है, एक्सिस के अबाउट फिक्स नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग कैटेगरी बनाए, उसको अलग कैटेगरी बनाए। तो यह है फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर कोलिजन होता है तो कैसे डील करेंगे आज देखेंगे। और जब हम लोग सीटीआरएम पढ़ लेंगे यानी कंबाइंड मोशन ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि रड हमारा फ्री होता है, तो फिर उसमें कोई पार्टिकल आके कोलाइड करता है, तो फिर उसका कैलकुलेशन कैसा होता है उसको हम लोग बाद में देखने वाले हैं, यानी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का जो क्लास है उसको देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको देखिए स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है। सबसे पहला क्वेश्चन में ये बोलता है कि एक हमारे पास डिस्क है जिसका मास m है, और उसे क्या किया गया, यहाँ पे हम लोग पाइवेटेड किए हैं यानी इसको फिक्स किए हुए हैं, और ये ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। मैं बोलूंगा ये हमारा डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, ये ओमेगा नॉट से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब मैं चीज बोलूंगा कि यहां से एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वेलोसिटी v नॉट है, यहां से वो चलता है, ठीक है। चलने के बाद से इससे क्या करता है, कोलाइड करता है। कोलाइड करने के बाद से क्या होता है, स्टिक कर जाता है यानी इसके ऊपर चिपक जाता है। तो फिर उन्होंने बोला है कि केस 1 ये है और केस 2 ये है। यहां पे देखिएगा कि जब पार्टिकल इससे आके कोलाइड करता है तो सेंटर के अलोंग आके कोलाइड करता है, पर यहां पे देखिए जब पार्टिकल कोलाइड करता है तो क्या करता है, इसके सबसे जो मोस्ट पॉइंट है यानी सबसे जो टॉप पॉइंट पे है उस पे वो कोलाइड करता है। तो फिर उन्होंने बोला कि फाइंड द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, दोनों में फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा वो चीज हमें बताना है। यानी कहने का मतलब कि जब ये इससे आके टकराने के बाद से इससे चिपक जाएगा तो फिर किस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा वो चीज हमें बताना है। क्यों, क्योंकि अभी वो क्या गया, ओमेगा नॉट से वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए इसको करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहली बात ये चीज देखेंगे कि हमारे पास अगर देखेंगे तो इस हिंज के अबाउट कोई हमारे पास कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। इसलिए नहीं टॉर्क है क्योंकि जब हम लोग हिंज का बात बोलते हैं तो हिंज के पास मैं बोलूंगा कि जो भी फोर्स होता है उसका एंगुलर उसका टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ये फोर्स उसी पॉइंट पे, इसलिए इसका टॉर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद से जब ये इसको आके टकराएगा तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल होता है, और ये वाला जो फोर्स होगा वो इंटरनल फोर्स होगा, जितना ये इसके ऊपर लगाएगा उतना ही वो उसके ऊपर लगाएगा, और इसका टॉर्क अगर देखें तो इसी एक्सिस से पास हो जाता है। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो नेट टॉर्क हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। तो हमें लिखूंगा क्या है कि एक्सटर्नल, है ना, नेट टॉर्क हमारे पास क्या है, जीरो है। देन वी कैन अप्लाई, हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स हमारे पास जीरो है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या करेंगे, अगर टॉर्क को जीरो किए हैं इसका मतलब है कि हम एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग देखें कि इस पार्टिकल का देखेंगे तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ना उसी एक्सिस से पास कर रहा है। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है
कि हमें बोलूंगा इस पॉइंट के पास एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो ये हमारा r डिस्टेंस हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारे पास है कि ये तो इसी एक्सिस से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि जब वो इसी पॉइंट से पास कर देगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा। तो पहले वाले का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। यानी कहने का मतलब है कि L इनिशियल इज इक्वल टू L हमारा क्या होगा, फाइनल होगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद इसका देखेंगे तो कोई भी एक्सिस जो अगर फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर वो रोटेट करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा नॉट विच इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। जब इससे आके वो चिपक जाएगा, चिपक जाने का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास तो वही एक्सिस है, इसको जैसे आके वहां पे ऐसे चिपक गया, मतलब ये चिपक गया। चिपक होने के बाद से ये क्या करेगा, ओमेगा से वो रोटेट करना चाहेगा। इसका मतलब यहां से देखेंगे तो यहां से बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, फाइनल हो गया। तो इससे आके वो चिपकेगा, चिपक के बाद से क्या करता है, ओमेगा नॉट से ओमेगा से वो रोटेट करेगा। ये जो ओमेगा है हमने मान रखा कि न्यू ओमेगा से क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा। तो यहां से अगर हम लोग देख रहे हैं तो I इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहली बात है कि डिस्क का कितना होगा एंगुलर मोमेंटम, तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो होगा I इंटू ओमेगा। अब ये ओमेगा नॉट इनिशियल था, ये ओमेगा नॉट क्या है, फाइनल है। उसके बाद से अगर बोले पार्टिकल, तो पार्टिकल तो इसी से क्या हो गया, कोलाइड कर गया है ना, और इससे चिपक गया है। तो आप हमें ये चीज बताइएगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। इसका मतलब ये है कि यहां से देखेंगे तो ये कितना r डिस्टेंस पे है, अगर ये r डिस्टेंस पे है तो ओमेगा इंटू आर है, वो इसके साथ ऐसे वो रोटेट करेगा, वो ऐसे रोटेट करेगा। तो इस समय इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर हम बात करें तो वो कितना होगा, ओमेगा इंटू आर। अब यहाँ पे ये से देखिएगा इसका मास क्या है, m है, और इसके पास वेलोसिटी है, और इसका डिस्टेंस कितना r है। तो हमको पता है कि r है ना, r क्रॉस p का मतलब क्या, मास इंटू वेलोसिटी, वो हमें क्या देगा, एंगुलर मोमेंटम दे देगा। तो यहां से हम लोग देखें कि ये वाला डिस्क क्या करा, ऐसे रोटेट कर रहा था, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, अंदर की तरफ, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, अंदर की तरफ। और इस पार्टिकल का देखें तो r क्रॉस p, वो भी कहां है, अंदर की तरफ। इसका मतलब यह है कि जो डिस्क रोटेट कर रहा है उसका भी एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ, और इस पार्टिकल का भी एंगुलर मोमेंटम क्या है, अंदर की तरफ। इसका मतलब है कि दोनों का सेंस क्या है, सेम है। इसका मतलब दोनों हमारे पास क्या होगा, ऐड हो जाएंगे। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि r इंटू पी चाहिए, तो p के लिए क्या, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना, ओमेगा इंटू आर। अब यहां से ये चीज देखिएगा, हमें ओमेगा निकालना है तो हम i का वैल्यू रख देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, i, ये i का मतलब क्या होता है, ये अगर बात करें डिस्क का तो वो कितना होगा, ml स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, प्लस में कितना होगा, r है ना, m ओमेगा इंटू आर। अब यहां से ये चीज देखिए, r का स्क्वायर r का स्क्वायर r का स्क्वायर, क्योंकि ये r हो जाएगा, है ना। तो यहां से देखेंगे ये हमारा क्या है, एम मास है, यानी ये हमारा क्या है, छोटा मास, और ये हमारा क्या है, कैपिटल मास। यानी ये हमारा है पार्टिकल का मास, ये हमारा है पार्टिकल का मास, ये हमारा क्या है, डिस्क का मास। तो यहां से लिखेंगे क्या है, ये ओमेगा नॉट बाई 2 विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, m ओमेगा बाई 2, प्लस में अगर बात करें तो ये क्या होगा, m ओमेगा। अब यहाँ पे चीज देखिएगा कि ये ओमेगा हमको चाहिए, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा अगर कॉमन ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से देखिए, ओमेगा हमें यहाँ से कॉमन ले लिया, ओमेगा हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या हमारे पास, ये बचेगा m बाई 2 प्लस में क्या होगा, m विच इज इक्वल टू, हमारे पास ये है m ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो हमको ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा हमको चाहिए, तो यहां से देखेंगे तो m हमारा तो ऊपर है, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2, और ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास नीचे की तरफ आएगा, तो यहां से देखेंगे तो क्या, कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2 इंटू m। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज ए फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो हमसे पूछ रखा है। तो फर्स्ट केस में हम लोग निकाल दिए। अब हमारे पास है सेकंड केस में। सेकंड केस में कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। तो सेकंड केस में निकालने के लिए अगर हम लोग बात करें तो उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है ना। तो सेकंड केस में देखिएगा कि जब इससे टकराता है, टकराने के बाद से एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो अगर मैं बोलूंगा ये हमारा बिफोर, तो आफ्टर का बात बोलेंगे, मान लेते इसको टकराया, तो जैसे इसको वो टकराता है तो हमको पता है टकराने के बाद से वो क्या होगा, इससे स्टिक हो जाएगा। स्टिक होने का मतलब इसे चिपक जाएगा। तो जैसे वो यहाँ पे टकराएगा ना, यहाँ पे टकराने के बाद से उसको स्टिक हो जाएगा। स्टिक हो जाने का मतलब रुक जाएगा। अब इसके साथ वो क्या करेगा, ओमेगा से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब कहने का मतलब जैसे इससे आया टकरा गया, टकराने के बाद से इसके ऊपर होगा, चिपक जाएगा। अब जैसे वो चिपकेगा तो उसके साथ ऐसे रोटेट करेगा, यानी पूरा डिस्क एक सिस्टम के साथ रोटेट करेगा।
करेगा। तो ये से समझिए, ऐसे चपकाया, चपकाने के बाद से वो ऐसे रोटेट करेगा, वो ऐसे रोटेट करेगा। इसका मतलब ये है कि इसके सर्कमफ्रेंस पे आके चिपक जाता है, उसके साथ ऐसे रोटेट करता है। तो अब हमको पता है कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। इसलिए टॉर्क नहीं है क्योंकि जब ये इससे टकराएगा तो नॉर्मल हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो उसका टॉर्क हमेशा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। दूसरी बात, और यहाँ पे जो देखेंगे हिंज फोर्स होता है, तो हिंज फोर्स के अबाउट ही अगर टॉर्क निकालेंगे तो जिस पॉइंट पे फोर्स है उसी पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क निकालते हो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमको पता है कि टॉर्क एक्सटर्नल नेट क्या हो गया, जीरो। टॉर्क एक्सटर्नल नेट हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लगाते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो वी कैन अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। कैसे लगाएंगे उस चीज को देखिए। तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखिए, तो सबसे पहली बात है कि पार्टिकल को देखेंगे, तो पार्टिकल का अगर हम लोग देखें ये हमारा क्या है, आर है। तो अगर हम लोग बात करें कि यहां से देखें ये हमारा क्या है, आर है, तो इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो ये कितना है, ये है आर और ये है पी। इसका मतलब ये है कि शुरू में तो वो इसी पॉइंट से गुजर जा रहा था, मतलब आर हमारे पास कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं था, लेकिन अभी हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि यहां से देखिए वो एक्सिस से पास नहीं कर रहा, एक्सिस से आर डिस्टेंस पे जाके पास कर रहा। इसका मतलब आर और पी कहां जा रहा, अंदर। आर और पी कहां जा रहा, अंदर। आर और पी कहां जा रहा, अंदर की तरफ। तो यहां से देखेंगे कि अंदर की तरफ हमारा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि इनिशियल में अगर हम बात करें तो इसका मास क्या है, इसका देखेंगे तो आर हमारा क्या है, आर हमारा डिस्टेंस है। आर हमारा क्या है, आर हमारा डिस्टेंस है, मास है एम और वेलोसिटी है वी नॉट। ये चीज समझ में आ गया। तो ये क्या था, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। अब ये तो पार्टिकल का है, लेकिन हमें तो डिस्क का भी चाहिए। क्यों, डिस्क भी रोटेट कर रहा है। तो जब भी डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो I इंटू ओमेगा होता है, I इंटू ओमेगा। ये हम लोग ड्राइव करके बताते हैं। अच्छा, ये तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम को देखिए। तो अगर हम बात करें पार्टिकल का, तो पार्टिकल यहां से कितना दूर है, तो पार्टिकल यहां से r दूर है, ठीक है। अब इसमें रहा कि r डिस्टेंस पे है, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा तो हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, ओमेगा इंटू r। इसका मतलब है कि डिस्क का हर एक पार्टिकल को देखें तो वो अगर देखें तो ये हमारा r है, तो ये कितना दे रहा है, r इंटू ओमेगा। और यहां से देखेंगे तो ये कितना होगा, इसका वेलोसिटी ओमेगा इंटू r होगा। क्यों, क्योंकि r डिस्टेंस पे है तो कितना, r इंटू ओमेगा हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा तो हम लोग क्या r पे जाएंगे इंटू ओमेगा, तो ऐसे घूम रहा, ऐसे। तो हम लोग ये देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखिए कि अगर वेलोसिटी चाहिए तो r डिस्टेंस वाला जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी ओमेगा इंटू r होता है ना। तो यहां से हम लोग देखेंगे तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा इंटू r। तो अब हमारे पास देखिएगा r हमारा तो क्या है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी मास कितना है m, और वेलोसिटी की बात करें तो ओमेगा इंटू r। प्लस में अगर हम लोग बात करें ये हो गया। उसके बाद से प्लस में हम लोग बात करें तो ओमेगा इंटू आई। क्यों, क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ओमेगा इंटू आई। अब हमें क्या निकालना है, ओमेगा। अगर हमें ओमेगा निकालना है तो ये हमारा कितना r, ये हमारा कितना हो गया m इंटू ये क्या हो गया v, है ना। यहां से देखेंगे i इंटू ओमेगा नॉट, ये ओमेगा नॉट विच इज इक्वल टू, यहां से क्या करेंगे, ओमेगा ओमेगा हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ये हमारा क्या है r, है ना। तो r का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया प्लस में i इंटू हमारे पास क्या हो गया आई। अब यहाँ पे देखिएगा ओमेगा, तो ओमेगा अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, आर एम वी नॉट प्लस में क्या होगा आई इंटू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना होगा, आर का स्क्वायर, है ना, एम नहीं, यहां से देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, आर स्क्वायर एम प्लस में कितना होगा आई। तो यहां से आप चीज देखिएगा कि आई का वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालने हैं, आपको मैंने क्या किया है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम दोनों हम लोग क्या किए हैं, कंजर्व कर दिए हैं, यानी दोनों को क्या किए, इक्वेट किए हैं, क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होता है। तो जब भी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारा अप्रोच था, हम लोग ऐसे सोचते हैं। उसके बाद से सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक रड है जिसका मास m है, लेंथ l है ना। ये हमारे पास एक रड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और ये रड अभी क्या है, रेस्ट पे है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या था, इनिशियली ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा था, ये भी इनिशियल ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा था। लेकिन जब हम इस रड को देखते हैं तो रड इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था, और ये पार्टिकल आके उससे कोलाइड कर रहा। तो फिर उन्होंने बोला है कि फाइंड ओमेगा ऑफ द रड जस्ट आफ्टर द कोलिजन।
कोलिडर होने के बाद से ओमेगा का वैल्यू क्या होगा वो चीज हमें पता लगाना है। देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है। सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा मतलब ये है कि हमें पता है कि हिंज के अबाउट कोई एंगुलर मोमेंट कोई टॉर्क नहीं होगा। अगर हिंज के अबाउट कोई टॉर्क नहीं होगा इसका मतलब ये है कि हिंज के अबाउट हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब पार्टिकल इससे आके टकराएगा तो पार्टिकल और रड के बीच में एक नॉर्मल फोर्स होता है जो कि इक्वल एंड अपोजिट होगा। उसके कारण अगर बोले तो टॉर्क एक प्लस पे होता है, एक माइनस पे होगा। तो सिस्टम के ऊपर अगर बोल रहे हैं तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? तो दूसरा अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास हिंज फोर्स होता है। अगर आप जिस पॉइंट के ऊपर का टॉर्क निकाल रहे हो और उसके पॉइंट पे अगर फोर्स है तो उसका एंगुलर मोमेंट, उसका टॉर्क क्या होगा, 0 हो जाएगा। और mg भी क्या होगा, इसी पॉइंट से पास कर जाएगा। इसका मतलब है कि नेट टॉर्क हमारे पास 0 है इस एक्सिस के बाद। तो हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो मैं यहां से लिखूंगा क्या कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क वो क्या है, 0 है। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास 0 है। इसका मतलब यह है कि हम लोग लगा सकते हैं L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, है ना। L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। अच्छा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम का बात करें तो कितना होगा? तो यहां से देखेंगे तो रड तो हमारा है रुका हुआ, तो रड का कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पार्टिकल का होगा। तो एंगुलर मोमेंटम इसके बाद कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये हमारा क्या है, L। तो L क्रॉस P, L क्रॉस P कहां रहा हमारा? हम पहले L पे जाएंगे और क्रॉस P करेंगे। L क्रॉस P कहां रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग रड का पॉइंट का लिखे, पार्टिकल का लिखे तो L, उसके बाद से इसका मास इंटू इसका वेलोसिटी प्लस में क्या होगा, 0। अच्छा, 0 क्यों लिखे? इसलिए क्योंकि ये अभी रेस्ट पे है। उसके बाद से होता क्या है उस चीज को देखिए कि जैसे ये टकराता है तो जैसे ये टकराएगा तो होगा क्या कि इसके टकराने के बाद, क्या होगा उस चीज को देखिए कि इसको जैसे ही टकराएगा ना, मान लेते ये हमारा रॉड है ना, इससे वो टकराएगा। तो जैसे इससे वो टकराएगा तो फाइनल अगर हम लोग क्या बोले, ऐसे मान ले कि ये जो मार्क है कि ये हमारा क्या है, ओमेगा से स्टार्ट कर देगा। यानी टकराने के बाद से ये ओमेगा से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये अभी रखा हुआ है, जैसे इससे टकराएगा तो ये किससे जा रहा है, ओमेगा से जा, मतलब ऐसे रखा हुआ है, ऐसे जाके टकराए तो किससे जा रहा है, ओमेगा से जा रहा। तो जस्ट टकराने के बाद से इसका वेलोसिटी कितना माने हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक, अब हमें पता है कि ये पार्टिकल है। अगर ये पार्टिकल है तो, है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये पार्टिकल है तो हम लोग ये चीज देखेंगे कि जिस पॉइंट पे वो टकरा रहा है, लेट से सपोज मान इस पॉइंट से टकरा है, तो टकराने के बाद से इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कितना, मास तो m है, वेलोसिटी v। यानी कहने का मतलब कि जस्ट टकराने के बाद इसका वेलोसिटी हमने क्या मान रखा, v। टकराने से पहले कितना था, v0, टकराने के बाद से कितना है, v है। तो यहां से अगर हम लोग देखने हैं तो ये हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये हमारा कितना है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमारा क्या है, इनिशियल, और ये हमारा क्या होगा, फाइनल। तो फाइनल का अगर हम लोग बात करना चाहें तो क्या होगा, तो सबसे पहले पार्टिकल को देखिए। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहें तो सबसे पहले क्या, L क्रॉस P। तो L पे आए और P पे गए, L क्रॉस P कहां रहा, बाहर की तरफ आ रहा। इसका मतलब यहां से हम लिखेंगे कि LM इंटू V, है ना, प्लस में हमारे पास ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका एंगुलर वेलोसिटी बाहर की तरफ। तो अगर हम बोले कि किसी भी बॉडी का एक फिक्स एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, तो I इंटू ओमेगा। तो ये है इनिशियल, ये है फाइनल। अब हमें क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर देना है। तो जैसे हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक चीज हमें दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है कि ये I है और ये क्या है, V है। लेकिन हम जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक इक्वेशन होगा, लेकिन दो वेरिएबल है। हमारे पास क्या है कि दो वेरिएबल को सॉल्व करने के दो इक्वेशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। इसका मतलब ये है कि हमें एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा। तो जिस इक्वेशन को हम लोग बनाना चाह रहे हैं वो हमारे पास क्या है, यहां से देखेंगे तो ई का वैल्यू है, यानी इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन। इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो E इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करना चाहें तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, यानी V सेपरेशन डिवाइडेड बाय V अप्रोच। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो E का वैल्यू अगर देखें तो 1 है, यानी इलास्टिक कोलिजन है। इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन का मतलब है कि किस वेलोसिटी से वो सेपरेट कर रहा है। और दूसरी बात है कि जब भी हम लोग E का अगर हम लोग निकालना चाहें
तो उसमें हम लोग ये चीज देखते हैं कि उसके लाइन ऑफ इंपैक्ट में, यानी हमें वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, हमें वो चीज चाहिए जो उसके लाइन में होता है। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि जब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का, तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होता है, v होता है, लेकिन हमें तो इसी पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए। क्यों? वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच होता है लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, इसका मतलब है कि रड का वेलोसिटी नहीं चाहिए, रड के हमें उस पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए जिस पॉइंट पे वो टकराता है। तो यहां से अगर देखना चाहिए तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो v इज इक्वल टू बात करें ओमेगा इंटू एल होगा, यानी v ऑफ द p बात करें, वेलोसिटी ऑफ द p ऑफ द रॉड वो कितना होगा, ओमेगा इंटू एल होगा। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, ये दोनों एक साथ चल रहा है, इसका मतलब है ओमेगा एल माइनस में ये क्या हो जाए, यहां से देखेंगे तो v हो जाएगा डिवाइडेड बाय, क्यों, इसका वेलोसिटी v है, ये क्या ओमेगा इंटू एल है, तो यहां से देखेंगे तो ओमेगा एल माइनस v हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इससे दूर जा रहा है, ये इसको सेपरेट कर रहा है, ओमेगा एल माइनस v हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद से देखेंगे अप्रोच का बात बोलते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रुका हुआ है, तो इसका मतलब है कि v नॉट वेलोसिटी जाकर उसको टकराता है, ये तो रुका हुआ है, ये v नॉट वेलोसिटी जाकर टकराता है, इसका मतलब यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास कितना होता है, v नॉट वेलोसिटी होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, तो अगर यहां से इक्वेशन बने तो v नॉट इज इक्वल टू हमारे पास ओमेगा एल माइनस में v हो जाएगा। तो अब हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, यहां से v निकाल लेते हैं, तो यहां से v निकालेंगे तो ये मैं कहता हूं ओमेगा एल माइनस में v नॉट, ये इधर और ये इधर। अब हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इनिशियल और फाइनल को इक्वेट कर देंगे, तो जब भी हम लोग इनिशियल और फाइनल को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, एल माइनस एल इंटू वी। अब यहां से आ गया, तो अब यहां से देखेगा कि हम लोग, ये हमारा क्या है, इनिशियल है, ये हमारा फाइनल है, ठीक, एल एम वी प्लस में आई इंटू ओमेगा। अब यहाँ पे देखिएगा v का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ लाके पुट कर देंगे, तो ये कितना होगा, एल एम वी नॉट विच इज इक्वल टू एल एम, v के जगह पे लिखेंगे ओमेगा एल माइनस में वी नॉट प्लस में आई इंटू ओमेगा। अब यहाँ पे चीज देखिएगा कि हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पर जगह की थोड़ी सी कमी है, तो इसको सॉल्व कहाँ किया जाए, तो इस चीज को सॉल्व हम लोग अगर बोले तो यहाँ पे करते हैं, है ना, इसको मिटाते हैं, आप लोग देखिएगा, और उसी चीज को यहाँ से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, है ना, तो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज ये यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ से हम लोग लेके आते हैं, तो ये हमारा कितना, एल एम बी नॉट विच इज इक्वल टू, अगर बात करें तो हमारे पास क्या आया है, यहाँ से देखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने करते एल एम है, कितना होगा, एल एम है ना, ओमेगा एल माइनस में अगर हम बात करें तो ये कितना होगा, एल एम वी नॉट प्लस में क्या होगा, आई इंटू ओमेगा। अब हमें क्या कर चाहिए, हमें तो चाहिए ओमेगा, तो इस चीज को हम लोग इधर फेंक देते हैं, तो यहां से लिखेंगे एम वी नॉट एम, और जब वो इधर आएगा तो हमारे पास कितना होगा, एल एम वी नॉट विच इज इक्वल टू, यहां से ओमेगा कॉमन एल एम, यहां से अगर ओमेगा को कॉमन, यहां से ओमेगा कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, एल और ये क्या हो जाएगा, एम इंटू एल का स्क्वायर, यानी ये होगा एल एम एल का स्क्वायर, फिर हमारे पास कितना होगा, यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, आई हो जाएगा। तो अब हमारे पास देखिएगा कि इसको हम लोग निकालना चाहें तो ओमेगा इज इक्वल टू अगर बात करें तो एम वी नॉट है ना, प्लस में क्या होगा, एम वी नॉट, यानी यहां से क्या होगा, टू एम वी नॉट एम, ये एल एम वी नॉट है ना, तो यहां से लिखेंगे ये हमारा कितना होगा, एल एम वी नॉट, तो यहां से होगा टू एम एल वी नॉट डिवाइडेड बाय, अगर बात करें ये हमारा कितना होगा, एल स्क्वायर एम प्लस में ये होगा हमारा क्या होगा, आई हो जाएगा। तो अब यहां से देखिएगा ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया, टू एम एल वी नॉट डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर एम प्लस में आई। अब यहाँ पे आई का मतलब क्या होता है, तो आई हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रड, रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखना होगा तो वहां से लिख लेंगे, वो कैसे लिखेंगे, तो देखिए ओमेगा इज इक्वल टू अगर हम बात करें टू है ना, एम एल वी नॉट डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर एम, आई का बात पड़ेगा तो ये कितना होगा, एम एल स्क्वायर है ना, तो
ml²/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद से इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक डिफिनीशन हमारे पास ये होता है कि आपको क्या करना है, सबसे पहली बात अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कंडीशन अप्लाई करना है। फिर दूसरा इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कंस्टिट्यूशन लगाना है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आराम से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग को क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, उन्होंने ये चीज बोला कि अगर सपोज मान लेते एक हमारे पास रड है जिसका मास m है, लेंथ l है, रड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और यहां से अगर हम लोग देखना चाहें कि एक हमारे पास पार्टिकल है जिसका मास m है और v नॉट है, यानी कहने का मतलब है कि रड है जिसका मास m है, लेंथ l है, ये कैपिटल M और L हमारे पास क्या है, रड का मास और लेंथ है, और रड अभी क्या है, रेस्ट पे है ना। और रड क्या कर सकता है, इसके अबाउट ऐसे घूम सकता है, माने ऐसे रड है तो इसका मास m है, लेंथ l है, और मैं ये बोलूंगा ये इसके बाद क्या कर सकता है, घूम सकता है, ठीक है। उसके बाद से ये बोलता है कि अगर सपोज मान लेते एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी v नॉट है और m नॉट है, इससे आके वो टकराता है। पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, v नॉट है, v नॉट है और m मास है, वो आके इससे टकराता है। तो फिर उन्होंने बोला कि फाइंड द x सो दैट नो इंपल्स इज इंपैक्टेड बाय हिंज। फाइंड द x सो दैट नो इंपल्स इज इंपैक्टेड बाय द हिंज। हिंज के द्वारा कोई इंपल्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हिंज के द्वारा कोई फोर्स लगना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि जब ये आके उससे टकराएगा तो हिंज का फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब बोलेगा कि x को कहां, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, यानी कहने का मतलब कि रड के किस पॉइंट पे जाके वो टकराए ताकि रड से लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब हम लोग यूज करेंगे या हम लोग कंडीशन, जब हम लोग x को कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या कंडीशन यूज करेंगे, हम ये कंडीशन यूज करेंगे कि देयर इज ए नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी कोई हिंज फोर्स नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें अब हम लोग का है, उस केस में हमें x चाहिए। तो अब हम लोग देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, उस चीज पे ध्यान दीजिए। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, उस चीज पे ध्यान दिए। तो सबसे पहली बात है हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि टकराने से पहले क्या होगा, उस चीज को देखिए। ऐसे हम मान लेते हैं, है ना। तो ये ऐसे है ना। तो ये ऐसे है। तो अब मैं बात करूंगा कि ये हमारा क्या है, ऐसे आया, है ना। तो इसका मास कितना हमारे पास, मास है m, वेलोसिटी कितना है, v नॉट, है ना। और यहां से इसका पोजीशन हमारा कितना है, हिंज से x पोजीशन है, ठीक है। अब यहां से ये चीज देखिएगा, ठीक, टकराने के बाद, तो टकराने के बाद से अगर हम लोग बात करें तो वो कुछ ऐसा होगा कि टकराने के बाद से बोले ये हमारा हिंज है, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया। तो हम ये चीज बोलते हैं टकराने के बाद से इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा, यानी टकराने के बाद से क्या होगा, वो ओमेगा से रोटेट करेगा। तो यहां से अगर हम लोग बात करना चाहें कि ये हमारे पास है तो इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी हो जाएगा, मान लेते v, मास से m, वेलोसिटी हो जाएगा v, मास से m, वेलोसिटी हो जाएगा v, और x तो हमारा x ही रहेगा। तो मास इसका है m, वेलोसिटी है v, और x हमारा क्या है, उसका पोजीशन तो x ही रहेगा। उसके बाद से हम लोग ये चीज देखते हैं कि टकराने के बाद से इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v, और ये क्या होगा, ओमेगा से रोटेट करेगा। तो ये क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन, ये क्या है, जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू पता लगाना है। तो सबसे पहली बात देखेंगे कि यहाँ पे है देयर इज ए नो एक्सटर्नल टॉर्क, हमारे पास कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हिंज के अबाउट हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग बोलेंगे कि हिंज के अबाउट अगर बोले तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो मैं लिखूंगा क्या है कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क वो हमारे पास क्या है, 0 अबाउट हिंज, अबाउट हिंज, हिंज के अबाउट। इसका मतलब यह है कि L फाइनल इज इक्वल टू L इनिशियल। तो एंगुलर मोमेंटम फाइनल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इनिशियल, ये चीज हमें पता है। तो एंगुलर मोमेंटम फाइनल अगर बोले एंगुलर मोमेंटम इनिशियल, वो उसको कैसे लिखेंगे। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें कि L इनिशियल का बात बोल दें कि L इनिशियल हमारे पास क्या होगा, वो चीज देखिए कि रड अगर रुका हुआ था तो रड का कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, लेकिन पार्टिकल है तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा। यहां से हम लोग ये चीज देखेंगे कि x डिस्टेंस पे आएंगे, x डिस्टेंस पे आके इसका वेलोसिटी कितना होगा, v नॉट। x डिस्टेंस पे आया, वेलोसिटी क्या है, v नॉट है। x डिस्टेंस पे आके वेलोसिटी v नॉट है, वो कहां जा रहा, बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि x है ना, m इंटू v नॉट,
एक्स, ये क्या है, एक्स एम वी नॉट। तो एक्स हमारे पास क्या है, तो एक्स हमारे पास देखेंगे तो पोजीशन है, एम मास है, वी नॉट वेलोसिटी है। अब हमारे पास क्या जाते हैं, ये इनिशियल है। अगर हम लोग बात करें फाइनल का, तो फाइनल में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात क्या है, पार्टिकल को देखेंगे। तो पार्टिकल का पोजीशन कितना है, एक्स, मास है कितना, एम, और वेलोसिटी कितना है, वी है। प्लस में अगर बात करें, तो प्लस में अगर बात करें आई इंटू ओमेगा, तो आई का मतलब क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा। ओमेगा जो है वो क्या है, न्यू है। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास देखेंगे तो यहां से देखेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो यहां से अगर हम बात करें कि एक्स एम वी नॉट विच इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स एम वी। वी हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और ओमेगा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है ना, टकराने के जस्ट बाद। ये हमारा क्या है, एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा। अब हम लोग के पास तो ये चीज हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहां से देखेंगे तो ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, और ये भी वेरिएबल, 3 वेरिएबल है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा। तो अब जो हम लोग इक्वेशन बनाने वाले हैं वो इक्वेशन होगा एंगुलर मोमेंटम का। अब आप ये चीज बोलिएगा कि सर एंगुलर मोमेंटम कैसे आप लगा सकते हैं, क्यों, हिंज फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है। वही तो मैं बता रहा हूं, कंडीशन ही वही है कि यहाँ पे कहा हिंज फोर्स नहीं लगेगा। हिंज फोर्स अगर नहीं है, इसका मतलब है कि कोई एक्सटर्नल हमारे पास फोर्स नहीं है। अगर mg लगता भी है तो mg का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत ही नेग्लेजिबल। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोलिजन होता है तो mg को कंसीडर नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि यहां पे बोलेंगे नो इंपैक्ट। नो इंपैक्ट का मतलब कि कोई हमारे पास फोर्स कोई निकाल जाता है, नॉर्मल फोर्स नहीं है। अगर कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है, इसका मतलब यह है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर पार्टिकल और रॉड को एज अ सिस्टम मान लिया जाए तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स जो कि मोमेंटम को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो मैं लिखूंगा क्या है कि लेट कंसीडर पार्टिकल प्लस रॉड एज अ सिस्टम, एज ए सिस्टम। यानी कहने का मतलब है कि पार्टिकल और रॉड हमारे पास क्या है, सिस्टम में है। अगर वो सिस्टम पे है तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि अगर क्वेश्चन ये नहीं बोलता है कि वो इंपैक्ट नहीं है, अगर वो बोलता है कि अगर इंपैक्ट नहीं हो रहा है तो हमारे पास क्या है, तब हम इस चीज को मान सकते हैं। अगर यहाँ पे हिंज का फोर्स होता है तो इंपल्स होता तो नॉर्मल फोर्स होता, तो फिर हम लोग मोमेंटम कंजर्व अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि P इनिशियल इज इक्वल टू क्या है, P फाइनल। तो ये P इनिशियल का बात करें तो इसका पहले बात करें, मास m है, वेलोसिटी v नॉट है, मास m है, वेलोसिटी v नॉट है, विच इज इक्वल टू, अगर ये इनिशियल है उसके बाद से फाइनल, तो फाइनल बात करें तो मास पार्टिकल का कितना है, मास पार्टिकल का m है, वेलोसिटी कितना v है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं रड का। तो रड का अगर हम लोग बात करें तो अब हमारे पास क्या है कि रड का मास क्या है, m है, लेकिन किस पॉइंट का वेलोसिटी हमको लेना है। तो यहां से देखिएगा कि मोमेंटम एक प्रकार का लीनियर कांसेप्ट है। इसका मतलब यह है कि जब भी हम लोग लीनियर कांसेप्ट को यूज करते हैं तो सबसे पहले हम लोग किस पे कंसंट्रेट करते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास से। क्यों कि जब हम लोग यूज करते हैं, आपको याद देखिएगा क्या लेता है, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम लोग कोई सा भी अगर हम लोग ट्रांसलेशन को यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग किसको रिप्लेस करते थे, सेंटर ऑफ मास का। मोमेंटम निकालो, नेट मोमेंटम निकालो, फोर्स निकालो। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी लीनियर का बात आता है हमारा कंसंट्रेट कहां होता है, सेंटर ऑफ मास पे। इसका मतलब है कि अगर आप लोग इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट क्या है, हिंज है, ये रुका हुआ है, ये वाला वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम है, तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, और बीच वाला उनके बीच में है, तो किसको लेंगे, तो सेंटर ऑफ मास को लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे है कि हमारा जो वेलोसिटी आएगा वो सेंटर ऑफ मास का आएगा। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर बोले तो हमारे पास क्या है, तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ओमेगा इंटू आर, ये होता है। तो यहां से अगर हम देखें वेलोसिटी निकालना होगा तो ओमेगा होगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पोजीशन हमारा क्या होगा, L/2 पे होगा, जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, तो उससे उस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है उस चीज को देखिएगा। अच्छा, हम बोलेंगे कि ये भी ऐसे मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि दोनों का वेलोसिटी सेम है। यानी इसका मतलब है कि R और V कर देंगे तो बाहर की तरफ, इसका मतलब कि दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो अब हम लोग यहां से एक चीज देखिएगा कि इसको सॉल्व करना है। तो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो
तो हम लोग क्या करें, इसको फेंक दें, तो मास यहाँ से हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो ये क्या है V0 माइनस में V विच इज इक्वल टू क्या होगा m ओमेगा L/2। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद से अगर देखें तो सेकेंड इक्वेशन का देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन, तो इसको हम लोग इधर फेंक देंगे, तो अब हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है m और x, है ना, m और x कॉमन आ रहा, ये हमारा क्या होगा V0 माइनस में कितना होगा v विच इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये चीज देखिएगा कि अगर हम इस x को इधर फेंक दें, तो हम लोग क्या करते हैं, इस x को इधर फेंक देते हैं, फेंक दिए, तो अब हमारे पास हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 अगर हो गया तो हम लोग क्या करते हैं कि अब इक्वेशन में क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ठीक है, बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद से इस इक्वेशन को ले जाके हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया m और ये हमारा क्या होगा V0 और ये हमारा क्या होगा v विच इज इक्वल टू बात करेंगे तो m है ना ओमेगा L/2। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो जैसे इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये और ये दोनों हमारा क्या होगा, कट गया, इसका मतलब है 0 प्लस में कितना हो गया 0, तो ये हमारे पास हो गया 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो ये है माइनस का, ये हमारा क्या है प्लस का। तो अगर हम लोग बात करना चाहें तो यहां से अगर हम बात करें तो जैसे इन इक्वेशन को देखिए 0 प्लस में 0 विच इज इक्वल टू, अगर बात करें तो ये हमारे पास कितना होगा m माइनस में l ओमेगा l स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय 3x प्लस में हमारा कितना हो गया m ओमेगा L/2। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको हम लोग इधर फेंक देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया m L स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3x ओमेगा विच इज इक्वल टू कितना हो गया m ओमेगा L/2। ये चीज हमें पता चल गया, तो यहां से देखेंगे m से m कट गया, l से l कट गया, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो अब हमारे पास देखिएगा कि x हमारा चल जाएगा उधर, तो ये कहाँ होगा 2l/, ये देखिए इसको हम लोग यहाँ फेंक देंगे, तो ये l, ये कितना का 2 इधर, ये l एक स्क्वायर है, यहाँ से l कट गया है तो 2l हो जाएगा हमारे पास, ये इधर जाएगा तो कितना होगा 2l और नीचे कितना होगा 3 और इस x को फेंक देंगे यहाँ, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 2l/3। इसका मतलब है कि जब आप 2l/3 पे अगर ले जाकर कोलाइड करोगे ना तो उस समय नॉर्मल फोर्स हमारा क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब है कि जब आपका वैल्यू एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, तो आपका वैल्यू अगर एग्जैक्टली 2l/3 पे ले जाकर उसको कोलाइड करोगे तो उस इंस्टेंट पे या उस पोजीशन पे नॉर्मल का फोर्स क्या होगा 0 हो जाएगा। बाकी कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे आप टकराओ तो क्या होगा नॉर्मल 0 हो जाएगा, वहां पे कुछ ना कुछ नॉर्मल होगा जो क्या करेगा इंपल्स क्रिएट कर देगा। तो सिर्फ और सिर्फ यही एक पोजीशन है जहां पे इंपल्स नहीं होगा, यानी नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन का देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारे पास रड है जिसका मास क्या है 4m है और लेंथ l है ना, उसको हिंज किया गया, यानी फिक्स एक्सिस ऑफ ए रड है, यानी रड को क्या किया है फिक्स कर दिया गया है, जिसका मास क्या है 4m लेंथ है l, और उसको क्या किया 3l/4 लेंथ पे m एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जिसका वेलोसिटी क्या है v0 है। वो क्या करता है कि यहाँ से पार्टिकल आता है और इसे कोलाइड करता है, यानी कहने का मतलब है कि जब रड हिंज था, है ना, उससे हम 3l/4 डिस्टेंस पे आके हैं तो क्या देखते हैं कि पार्टिकल होता है जिसका मास क्या m है, वेलोसिटी v0 है, तो आके इससे कोलाइड करता है। अच्छा, जब ये कोलाइड करता है, कोलाइड से पहले इसका मास कितना था m, इसका वेलोसिटी कितना था v0, और जो ये रड है ना, रड ओमेगा नॉट से ये रोटेट कर रहा था, जिसके ओमेगा नॉट का मतलब है जिसका वेलोसिटी v0/12 है, और यहां से देखेंगे E इज इक्वल टू, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेसिप्रोसिटी वो कितना है, वो हाफ है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन ये पूछता है कि इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन फाइंड द ओमेगा ऑफ द रड एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी कहने का मतलब है कि जैसे पार्टिकल आता है और उससे कोलाइड करता है, तो कोलाइड करने के बाद पार्टिकल का स्पीड क्या होगा और रड का स्पीड क्या होगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, वो चीज हमें बताना है। उसके बाद से क्या है एनर्जी लॉस, यानी कहने का मतलब कि जब कोई चीज कोलाइड करता है तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है, तो वो एनर्जी का लॉस कितना होता है वो चीज हमें बताना है। तीसरा पॉइंट हमें ये पूछता है इंपल्स इंपैक्टेड बाय द हिंज ड्यूरिंग कोलिजन, अगर कोलाइड करता है तो इंपल्स में क्या वो इंपैक्ट करता है हिंज,
वो चीज हमें बताना है। तो सबसे पहली बात है, क्वेश्चन तो समझ चुके हैं, इसका आंसर क्या है। तो हमें पता था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, यानी रड फिक्स एक्सिस वाला रड आता है, तो हम क्या करते हैं कि उसका क्या लेता है, दो डायग्राम बनाते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं जस्ट बिफोर कोलिजन, एक डायग्राम बढ़ते हैं आफ्टर द कोलिजन। तो सबसे पहली बात है जस्ट बिफोर कोलिजन देखते हैं, उसके बाद से जस्ट आफ्टर कोलिजन देखते हैं। देखिए जस्ट बिफोर का अगर हम लोग बात करना चाहें, जस्ट बिफोर का अगर हम लोग बात करना चाहें, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। तो यहां से बात करेंगे, तो यहां से हम लोग ये चीज देखते हैं कि ये हमारा रड है जिसका मास क्या एम है, लेंथ 4l है, उसको यहां से हिंड किया गया है ना। तो 3l/4 डिस्टेंस पे, 3l/4 डिस्टेंस पे हम लोग आते हैं और ये पार्टिकल को देखते हैं जो इससे आके करता है, कोलाइड करता है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन है। और यहां से देखिएगा कि ये हमारे पास क्या है, अगर हम लोग बोल रहे ओमेगा नॉट इज इक्वल टू v0 बाई कितना हो गया 12, 12 से इनिशियल वेलोसिटी चल रहा था। तो ये है मेरा क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें जस्ट आफ्टर कोलिजन के बाद, यानी कोलाइड करने के बाद से अगर हम लोग बात करें, तो वो चीज हमारे पास क्या है, कोलाइड के बाद से हम लोग ये चीज देखते हैं, हम ये चीज मान लेते हैं कि कोलाइड करने के बाद से पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कितना है, v0 है ना। तो हम लोग क्या करें, मान लेते हैं कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कितना है, v0 है। तो थोड़ा मैथ का लगाया ना मैंने, है ना। तो यहां से देखेंगे, तो उसके बाद से क्या है, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जैसे कोलिजन करता है तो हम ये चीज मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी कितना हो गया, v वेलोसिटी हो गया। और इसको लग कहां रहा, तो इसका जो लग रहा है वो कितना है, 3l/4 डिस्टेंस पे। ये कितना है, 3l/4 डिस्टेंस पे। और उसके बाद से हम ये चीज मान ले रहे हैं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, ओमेगा, यानी वेलोसिटी कितना माना, v माना है, और एंगुलर वेलोसिटी कितना माना है, ओमेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि अगर हम हिंज के अबाउट अगर देखें पार्टिकल प्लस रड को, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है जो टॉर्क क्रिएट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हिंज फोर्स लग रहा है। एक फोर्स क्या है, हिंज फोर्स। तो जैसे हिंज फोर्स लग रहा है, तो इसी पॉइंट से अगर किसी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, उसी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालते हो तो जीरो हो जाता है। अच्छा, और यहाँ पे देखेंगे mg फोर्स लग रहा है, तो mg अगर देखेंगे तो इसी एक्सिस से पास हो रहा है। हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए किससे, फर्स्ट से। लेकिन हम ये चीज देख रहे हैं कि फोर्स तो इसी एक्सिस से पास कर जा रहा है। इसका मतलब है कि mg का फोर्स और नॉर्मल का फोर्स, दोनों का फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और जब पार्टिकल इससे टकराएगा तो इनके बीच में नॉर्मल का फोर्स होगा जो इक्वल एंड अपोजिट होगा। उसके लिए टॉर्क क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होगा। अगर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है तो टॉर्क भी इक्वल एंड अपोजिट होता है, और एक दूसरे से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका मतलब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास क्या जीरो है। इसका मतलब यह है कि डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल है। किसके अबाउट द हिंज के अबाउट ये क्या है, जीरो है। इसका मतलब है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालो, फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालो और दोनों को इक्वेट कर दो। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दो है, एक रड का एंगुलर मोमेंटम निकलेगा, एक पार्टिकल का निकलेगा। तो सबसे पहली बात है कि पार्टिकल का देखते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, r क्रॉस p। इसका मतलब ये है कि हम यहां से क्या करते हैं, r आते हैं, r का मतलब क्या है, डिस्टेंस है। तो एक्सिस से उस पॉइंट पे आते हैं जहां पे वो लगता है, तो कितना है, 3l/4 पे आ गए, इनको क्या हो गया, p। L इंटू पी का मतलब क्या है, मोमेंटम। तो L इंटू पी करते तो कहां आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग बोले पार्टिकल का, तो वो कितना होगा, 3l/4। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3l है ना। क्रॉस के बात करेंगे, उसके बाद से p है। p का मतलब क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा यहां से देखेंगे कि ये जो ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से देखेंगे तो वो ऐसे घूम रहा है। ऐसे घूमने का मतलब क्या है, अंदर की तरफ घूम रहा है। तो यहां से देखेंगे तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कहां आ रहा है, बाहर की तरफ। और चूंकि वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमने का मतलब क्या है, अंदर की तरफ। ऐसे घूम रहा है तो अंदर, ऐसे घूमेगा तब ना बाहर। तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमने का मतलब यह है कि रड का एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो रड का एंगुलर मोमेंटम है अंदर की तरफ। और हमें ये चीज पता है कि कोई सा भी पार्टिकल है जो अगर फिक्स एक्सिस से अगर रोटेट करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, ओमेगा इंटू आई। इसका मतलब यहां से ही बोलेंगे ओमेगा इंटू आई। अब हमारे पास क्या है, आई का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें पता है कि किसी भी एंड के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो उसका वैल्यू होता है ml स्क्वायर बाई 3 होता है, ml/3। और ओमेगा का बात करें तो ओमेगा का वैल्यू कितना, ओमेगा नॉट, जिसको हम लोग लिख सकते हैं v0/2
12 और यहां से देखेंगे ये हमारे पास क्या है निगेटिव, क्योंकि ये बाहर की तरफ पॉजिटिव माने हैं तो अंदर की तरफ क्या मानेंगे निगेटिव, विच इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो हमारे सबसे पहले किसका निकालना है पार्टिकल का, तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अगर हम लोग देखें तो कहां जाएंगे 3l/4 नीचे है, 3l/4 नीचे है और कहता है अंदर की तरफ p 3l/4 और बाहर की तरफ कहना जा रहा p 3l/4, उसके बाद हम लोग घुमा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ, तो पार्टिकल का कितना है बाहर की तरफ, तो उसके लिए अगर हम बोले तो वो क्या होगा v r यानी 3l/4 हाँ इंटू वो कितना हो गया m इंटू v, m इंटू v, ये चीज हो गया। उसके बाद से अगर बोले तो रट का कितना होता है i इंटू ओमेगा, तो ये हमारा हो गया i कितना हो गया तो हो गया ml² 3 इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा, तो ये चीज हमें समझ में आ गया। अब यहां से देखिएगा कि हमारे पास क्या है दो वेरिएबल है, एक पार्टिकल का वेलोसिटी है, एक किसका है आपको बोलेंगे तो रट का एंगुलर वेलोसिटी है, तो दो वेरिएबल है लेकिन हमारे पास देखेंगे एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि हमें एक इक्वेशन और जरूरत है जो कि क्या आना चाहिए कि ताकि हम लोग दो इक्वेशन हो तो दो वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो हम लोग ने इक्वेशन बना लिया एंगुलर मोमेंटम का, जो दूसरा इक्वेशन अगर हम लोग को बनाना होगा तो हम लोग क्या बनाएंगे, तो दूसरा इक्वेशन अगर हम लोग बनाना चाहें तो बनाएंगे एंगुलर क्या लेता है इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी कहने मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का अगर हम लोग बनाना चाहें तो हमें पता है कि E इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 1/2, यानी कहने का मतलब E इज इक्वल टू 1/2 ये हमें दे रखा है। इसका क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, यानी कहने का मतलब किस रेट से वो सेपरेट हो रहे हैं डिवाइडेड बाय किस रेट से वो अप्रोच कर रहे हैं। सही बात है, यह देखिए हम बोलेंगे सेपरेशन का बात है तो ये वाले जो पार्टिकल है ना ये इसको इससे दूर जा रहा इसके पास आ रहा, लेकिन ये कहां जा रहा है इससे दूर जा रहा, इसका मतलब है ये फास्ट जा रहा है ये कहां स्लो जा रहा, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इसको सेपरेट करता है उसको तो पॉजिटिव लेते हैं, जो इसको अप्रोच कर रहा है उसको क्या निगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि यहां से देखिए दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ये आगे जा रहा है ये भी आगे जा रहा है, ये आगे गया फिर आगे गया, इसका मतलब है कि ये 10 गया तो ये 5 गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 5 आएगा। क्यों, क्योंकि ये इससे दूर जा रहा है ये इसके पास आ रहा, तो यहां से देखेंगे। अच्छा अब यहां पे जब भी हम लोग इसको चीज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यहां से एक चीज देखिएगा कि हमें जब भी इसका फॉर्मूला लगाते हैं ना तो जिस लाइन में वो टकराता है उसी लाइन का वेलोसिटी चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं कि जिस भी लाइन में यानी लाइन ऑफ इंपैक्ट के एलोंग जो वेलोसिटी होता है हमें वही चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर इस रट को देखेंगे तो यहां पे देखेंगे इसका वेलोसिटी कितना है 0, इसका वेलोसिटी कितना है मैक्सिमम ओमेगा इंटू एल है, लेकिन और सब इसके बीच में देखेंगे तो क्या है उसके बीच में। इसका मतलब यह है कि आपको रट का किस पॉइंट का वेलोसिटी लेना है, तो जिस लाइन पे वो टकराता है उसी लाइन को लेना है। अच्छा रट के किसी भी पॉइंट का अगर वेलोसिटी निकालना है तो ओमेगा इंटू क्या होता है एल, ओमेगा इंटू आर होता है, ओमेगा इंटू आर वही हमारा वेलोसिटी है। इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को देखेंगे तो हमें क्या चाहिए पार्टिकल का वेलोसिटी, तो पार्टिकल का वेलोसिटी हमारे देखेंगे वो तो हमें v दे रखा है। ये इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है वो है हमारा 3l/4 इंटू क्या है ओमेगा, ये चीज हमें पता चल गई इस पॉइंट का वेलोसिटी। अब हम बोलेंगे ये वाला जो पॉइंट है वो आगे की तरफ जा रहा और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा इसके पीछे आ रहा, तो माइनस पे क्या होगा v डिवाइडेड बाय अप्रोच। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्टिकल है इसके पास आ रहा है ये भी इसके पास जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जब इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगा दोनों ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी इसके पास आ रहा ये भी इसके पास आ रहा, दोनों मिल के इसको अप्रोच कर रहे हैं। जब भी दोनों मिल के अप्रोच करेंगे तो क्या होगा प्लस होगा। इसका मतलब यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि v0 प्लस में अच्छा ओमेगा नॉट इंटू 3l/4 यहां से देखेंगे। अब हमें पता है ओमेगा नॉट का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं v0/12। इसका मतलब यहां से बोलेंगे 3l/ओमेगा डिवाइडेड बाय 4 माइनस में v डिवाइडेड बाय v0 प्लस में क्या होगा ओमेगा, ओमेगा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे ओमेगा की जगह पे लिखेंगे v0/12 इंटू v0/12 इंटू क्या हमारे पास 3l/4। अब यहां से देखिए 1/2 इसमें देखेंगे तो क्या है एक है ओमेगा वेरिएबल एक है हमारा v वेरिएबल, और यहां से देखिए एक इक्वेशन ये हमारे पास क्या है ये है सेकंड इक्वेशन, ये हमारा क्या है फर्स्ट इक्वेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल अलग से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला चीज पार्ट 2 में उन्हें क्या बोला है एनर्जी का लॉस। हमें पता है कि एनर्जी का लॉस का मतलब ये होता है, यानी कहने का मतलब है पार्ट 2 का बात बोले पार्ट बी का है ना सोल्यूशन, तो एनर्जी का लॉस यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू है ना
यानी काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होता है वही क्या होता है, लॉस होता है। लॉस का मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज टकराता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है वही क्या होता है, उसमें उसके अंदर जो टकराने का लॉस होता है उसी को बोलते हैं। तो यहां से लिखेंगे क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस में काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, इनका जो डिफरेंस होगा ना वही हमारा क्या हो, लॉस इन काइनेटिक लॉस इन एनर्जी होगा। तो अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालेंगे कैसे, तो काइनेटिक एनर्जी अगर इनिशियल निकालना है तो हमें पता है कि यहाँ पे देखेंगे पार्टिकल भी है और रड भी है। यानी कहने का मतलब है कि पार्टिकल का भी काइनेटिक एनर्जी लिखो और रड का भी एनर्जी निकालो। क्यों, क्योंकि पूरे सिस्टम पे हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी लिखना है। तो सबसे पहली बात है रड का देखेंगे, तो रड का हमारे पास क्या, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ये हो गया किसका, पार्टिकल का। प्लस में हम ये चीज पता है कि कोई चीज रोटेट करता है, यानी रोटेटिंग बॉडी का मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, हाफ आई ओमेगा, हाफ आई ओमेगा। तो ये हमारे पास हाई ओमेगा का मतलब क्या, यहाँ ये हो गया हमारा हाफ आई का मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml स्क्वायर बाई 3, क्योंकि एंड से कर रहे हैं, इंटू ओमेगा नॉट। ये हमारा क्या हो गया, ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ये हो गया इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल का अगर हम लोग बात करें वो क्या होगा, हाफ है ना एम, पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है हमारा, पार्टिकल का वेलोसिटी है v का स्क्वायर। उसके बाद से देखेंगे तो हाफ आई यानी एल स्क्वायर बाई 3 इंटू इसका ओमेगा कितना, ओमेगा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तुम्हें क्या करना, v का वैल्यू निकालना है, ओमेगा का वैल्यू निकालना है, इन दोनों के बाद से दोनों का डिफरेंस निकाले, इनिशियल में से फाइनल को काटा तो तुम्हें क्या निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकल जाएगा। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बोला है, थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला इंपल्स इंपैक्टेड बाय हिंज ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन के दौरान उसमें कितना इंपैक्ट होगा वो चीज हमें बताना है। देखिए इस चीज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है कि जितना इनिशियली अगर देखें विच इज इक्वल टू कितना होगा, फाइनल का मोमेंटम का चेंज हो जाएगा। यानी अगर हम लोग बोले कि इंपल्स का मतलब क्या होता है, इंपल्स का मतलब हो गया कि P फाइनल माइनस P इनिशियल, वही क्या होता है, इंपल्स होता है। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि जब हम हिंज की बात करते हैं तो अगर हम इन दोनों को सिस्टम पे ले लें, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बोले कि रड को और पार्टिकल को एज अ सिस्टम मान लें, है ना, जैसे सपोज मान लो ये हमारे पास रड है, ठीक, और यहाँ पे पार्टिकल आ रहा है ऐसे, जिसका मास क्या है m और वेलोसिटी क्या है v। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे पूरे सिस्टम को अगर हम लोग क्या ले ले, मास m v नॉट है ना, ये हमारे पास क्या है, ओमेगा से चल रहा है, तो वो कितना है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, v नॉट बाई 12। ये से करेंगे तो यहाँ से अगर देखें, अगर हम इन दोनों को एज ए सिस्टम मान लें, क्या मान लें, एज ए सिस्टम, अगर हम लोग सिस्टम मान लें, इसका मतलब ये है कि इसमें देखेंगे तो सिर्फ एक ही फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है, हिंज का फोर्स। इसका मतलब है कि जो भी इंपल्स इंपैक्टेड होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कौन क्रिएट करता है, हिंज करता है। इसका मतलब ये है कि पूरे सिस्टम में इनिशियल अगर फाइनल निकाल लें तो वही हमारा क्या होता है, इंपल्स बाय इंपैक्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, अगर हम लोग बात करें पी फाइनल का मतलब क्या होता है, मोमेंटम में चेंज। तो फाइनल मोमेंटम कितना है, तो सबसे पहले पार्टिकल लिखेंगे m इंटू वी, ये हमारे पास हो गया m इंटू वी। उसके बाद से अगर हम बोले कि हमें निकलना है किसका, रड का, तो रड का अगर जब हम लिखते हैं ना तो किसका लिखेंगे, हमें तो लीनियर में चाहिए, मोमेंटम मतलब क्या हो जाए, लीनियर। अगर हम बात करें लीनियर तो किस पॉइंट का बात करते हैं, तो इसका अगर वेलोसिटी 0 है, इसका वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी का लेते हैं, सेंटर ऑफ मास का लेते हैं। क्योंकि आप सारे पार्टिकल का जोड़ दो और सेंटर ऑफ मास को अगर अकेले निकालोगे तो सबका क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये है कि यहां से लिखेंगे क्या है, पार्टिकल m इंटू वी सी, माइनस में हमारे पास कितना होगा, इनिशियल अगर हम लोग देखें तो मास है इंटू वेलोसिटी है ना, फिर प्लस में देखें तो अगर मैं बोलूंगा ये तो इधर जा रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, सेंटर ऑफ मास कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। इसका मतलब ये वो माइनस में होगा, m इंटू हमारे पास कितना होगा, ओमेगा, है ना, वीसी का बात बोले तो यहाँ से बोलेंगे तो वीसी का मतलब यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास का कितना होगा हमारे पास 3L/4 पे आएंगे, और उसके बाद से क्या होगा, इंटू ओमेगा नॉट, यानी 4 2L। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा वीसी का अगर निकालना चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं, वो कितना होगा, 3L/4 इंटू ओमेगा। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जो इसमें मोमेंटम का चेंज आएगा ना, जो मोमेंटम का चेंज आएगा वही क्या होगा, इंपल्स इंपैक्टेड के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकेंड क्वेश्चन ये बोलता है कि एक हमारे पास कोई रोटेटिंग टेबल है, ये हमारे पास क्या है, टेबल है जो कि रोटेट कर रहा है। इसका मतलब है वी हैव ए रोटेटिंग टेबल, ये एक टेबल है जो कि रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है।
अब मैं चीजों को कहूंगा जो इनिशियली रोटेशन है उसको कितना है ओमेगा नॉट, यानी कि ये पूरे टेबल और टेबल के ऊपर आदमी रखा है, ये पूरा ओमेगा नॉट से क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है टेबल, और टेबल पे खड़ा हुआ आदमी पूरा ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। अब हम ये चीज देख रहे हैं कि यहां से देखेंगे हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे एक पार्टिकल आ रहा है, जो यहां से क्या कर रहा है पार्टिकल, ये एक बॉल आ रहा है, इधर से कोई बॉल आया, अब वो बॉल को क्या करता है ये आदमी पकड़ लेता है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि क्या है, एक रोटेटिंग टेबल है जिसके ऊपर ओमेगा नॉट से घूम रहा है, ये आदमी उसके ऊपर खड़ा है, एक बॉल है जिसका मास m/4 है, वो कर लेता है हॉरिजॉन्टल से cos 37 डिग्री पे आ रहा, इधर से आया, उसके बाद से क्या करता है ये आदमी उसको पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद से क्या होगा था वो एक साथ घूमना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। जैसे सपोज मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब बॉल यहाँ से है, जैसे आता हम उसको पकड़ते हैं, जैसे हम उसको पकड़ते हैं तो क्या वो चीज ऐसे घूम रहा था, अब वो क्या होता है वो घूमना स्टार्ट कर देता है, पहले ओमेगा नॉट से था अब किसी दूसरी चीज से घूमेगा, क्यों, क्योंकि पहले का मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि पहले क्या है टेबल और आदमी खड़ा था, ठीक है, तो ओमेगा नॉट से घूम रहा था, जैसे उधर से बॉल आता है तो आदमी क्या करता है इसे पकड़ लेता है, तो जैसे उसको पकड़ता है जहां पे वो खड़ा है वहीं पे वो खड़ा है, लेकिन जो उसका रोटेशन है वो क्या होता है चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब वो रोटेशन चेंज होगा तब क्या पूछा है उस चीज को देखिए कि मैन स्टैंडिंग ऑन द टेबल, वो हमेशा टेबल के ऊपर ही खड़ा है, जहां पे खड़ा था वहीं पे खड़ा है, एंड मैन कैच द बॉल, बॉल को क्या करता है वो कैच कर लेता है, एंड रोटेट विथ टेबल विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी, और जिस टेबल जो जितने एंगुलर वेलोसिटी से टेबल रोटेट करता है उतने एंगुलर वेलोसिटी से क्या है आदमी भी रोटेट करता है, देन एंगुलर वेलोसिटी देन ओमेगा, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। तो फिर हमें बताना है कि उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए ना तो आपको क्या करना है, इसका टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू बनाने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, आपने ऊपर वाले आंख से देख लेना है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है उसी तरह आपको देखना है, तो ऊपर वाले आंख से देखिए। तो अगर आप ऊपर वाले आंख से देखोगे ना तो आपको क्या दिखेगा उस चीज को देखिए। तो आपको ये चीज दिखेगा कि एक हमारे पास एक टेबल है ना, कुछ इस टाइप का, और उसके पास से एक हिंज है, एक टेबल है एक हिंज है, जो कि ओमेगा नॉट से क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो एक आदमी है जो कि ऐसे खड़ा है, और यहां से देखेंगे तो एक बॉल हमारे पास आ रहा है जिसका मास क्या है m/4 है, जिसका वेलोसिटी क्या v है, और यहां से देखें ये कितना है 37 डिग्री। तो ये हमारा क्या है ऊपर से दिख रहा है, ठीक, ये क्या है जस्ट बिफोर कैच, है ना। कैच करने के बाद से क्या होगा, कैच करने के बाद से ये है जो वो रोटेट कर रहा था वही रोटेट करेगा, लेकिन उसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा। पहले ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, अब उससे क्या है ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब यहां से देखिएगा कि आदमी जहां पे खड़ा था टेबल पे वहीं पे खड़ा है, लेकिन इसके साथ देखेंगे तो एक बॉल और आदमी दोनों एक साथ जुटे, क्यों, जैसे वो उसको कैच करता है, कैच करने का मतलब उसको पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद से उसके साथ ही रहता है। इसका मतलब यह है कि बॉल और मैन एक साथ ही क्या करेगा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो अब यहां से देखिएगा जब वो रोटेट करता है तो अब हमें क्या करना है, ये क्या है जस्ट आफ्टर कैच, कैच करने के बाद से क्या होगा उस चीज को देखिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो इसके टॉर्क को क्या कर सकता है, टॉर्क क्रिएट कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि जितना फोर्स बॉल उसके हाथ पे लगाएगा उतना ही वो उसके ऊपर लगाएगा, तो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, वो चीज खत्म, ठीक है। फ्रिक्शन का फोर्स जब आदमी उसके ऊपर खड़ा है वो भी उसके ऊपर खड़ा है, तो फ्रिक्शन का फोर्स भी क्या होगा इक्वल एंड अपोजिट होगा, जितना मैन के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा उतना ही मैन उसके टेबल पे फ्रिक्शन लगेगा, तब भी जीरो हो गया। अब बात आता है हमारे पास mg का फोर्स, यानी कहने का मतलब है कि जब आदमी उसके ऊपर खड़ा था तो mg का फोर्स है जो कि कहां लग रहा है नीचे की तरफ। लेकिन अब ये चीज समझिएगा कि फोर्स कहां लग रहा है नीचे की तरफ। जैसे सपोज मान लीजिए ये फोर्स नीचे लग रहा है तो मैं क्या करूंगा r डिस्टेंस पे क्या फोर्स लग रहा है, तो एक्सिस के अलोंग नहीं लग रहा, समझ में आ रहा है ना। जैसे ये है, अब यहाँ पे देखेंगे तो आदमी के कहा नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो mg को नीचे की तरफ लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा r क्रॉस g, तो कहां आ रहा, यानी कहने का मतलब है कि इसके अलोंग आ रहा। अब इसका कंपोनेंट इसके अलोंग तोड़ोगे तो कितना होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि वो है इस प्लेन, वो है एक्सिस है इस प्लेन में, लेकिन आ कहां रहा इसका कंपोनेंट तोड़ोगे तो कितना होगा, जीरो, क्योंकि cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, मैं यहां से लिखूंगा क्या कि नेट एक्सटर्नल
टॉर्क वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है कि डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इसका मतलब एल फाइनल इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एल इनिशियल, यानी फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, दोनों हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा। अब सवाल यहां से ये आता है कि इनिशियल लिखो और फाइनल लिखो, दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल लिखते हैं। तो जब हम लोग इनिशियल लिखेंगे तो हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास तीन चीज है। एक तो हमारे पास है टेबल, है ना, टेबल का एंगुलर मोमेंटम लिखना है, दूसरा मैन उसका भी लिखना है, और तीसरा जो पार्टिकल है उसका भी लिखना है। इसका मतलब यहां से हम लोग देखेंगे तो तीनों का लिखना है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला जो चीज है ना, ये तो इसके बीच में है। इसका मतलब ये है कि बॉल का दो कंपोनेंट करना पड़ेगा, एक होगा क्या, हॉरिजॉन्टल और दूसरा होगा वर्टिकल। मतलब कहने का मतलब एक इधर और इसके परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहाँ से हम लोग बोले इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो इसका दो कंपोनेंट कर दो, है ना। जैसे सपोज मान लो ये है ऐसे, ये 37 डिग्री है ना, ये ऐसे आधा जिसका मास क्या है m/4, वेलोसिटी v है, ये कितना 37 डिग्री। तो इसका एक कंपोनेंट इधर करो और एक कंपोनेंट इधर कर दो, है ना। तो इसका क्या करोगे, दो कंपोनेंट तोड़ना है। जैसे ये है ऐसे, है ना, तो ये है v, है ना, मास कितना है m/4, तो इसका दो कंपोनेंट, ये है 37, ये क्या है 37, तो एक तो इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। तो जो जब इधर जाता है ये कितना 37 डिग्री, तो जब इधर जाता है ना तो इसको क्या बोलते हैं, v0 cos 37, और जब इधर आएगा v0 sin 37 डिग्री, है ना। तो ये कितना है v0 cos 37, यहाँ देखें v0 sin 37 डिग्री। अब यहाँ पे चीज देखिएगा कि v0 cos 30 डिग्री वो क्या होगा, एक्सिस को ही पास कर जाएगा। तो v0 cos 30 डिग्री एक्सिस को पास कर जाएगा, तो इसका मतलब है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ देखेंगे तो v0 sin 37 डिग्री क्या होगा, वही भी एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करेगा। क्यों, क्योंकि यहां से देखेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आर और ये क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आर पे आए और मोमेंटम नीचे की तरफ है। तो यहां से देखें आर और मोमेंटम कहां जा रहा है, अंदर की तरफ है। इसका मतलब है ये तो इसी एक्सिस से पास कर जाएगा, सिर्फ इसका होगा। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग किसका, इस टेबल का। तो टेबल का अगर हम लोग बात करना चाहें तो उसका हम लोग कैसे लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम, तो फिक्स एक्सिस के अबाउट कोई भी पार्टिकल अगर रोटेट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका होता है आई इंटू ओमेगा, यानी आई इंटू ओमेगा, ठीक है, प्लस में। उसके बाद अगर देखें तो वो कैसे घूम रहा है, वो ऐसे घूम रहा है। ऐसे घूमने का मतलब ये है कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमने का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ, ऐसे, है ना, ऐसे घूम रहा है। कहां से घूम रहा है, ऐसे घूमने का मतलब कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। फिंगर का है ओमेगा की तरफ, तो हम कहाँ है, उसके डायरेक्शन की तरफ। तो ये होगा आई इंटू ओमेगा। उसके बाद से देखेंगे आप क्या लेते हैं मैन, तो मैन को अगर देखेंगे तो उसका मास कितना है m/2, है ना, m/2, और एक्सिस से कितना दूर पे है, एक्सिस से दूर पे कितना है, r डिस्टेंस पे है। तो m/2 ये कितना है, r का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा नॉट से घूम रहा है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि अगर देखें r क्रॉस p, तो r क्रॉस p का मतलब क्या हो गया, r डिस्टेंस पे खड़ा है। और बात करेंगे p, तो इसका मास कितना है, m इंटू m/2। अच्छा ठीक, उसके बाद से देखेंगे तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो जो टेबल जिस पॉइंट पे वो खड़ा है, जितना वेलोसिटी जिस पॉइंट पे खड़ा है टेबल का होगा, उतनी वेलोसिटी इसका ऊपर होगी। यानी जिस पॉइंट पे वो खड़ा है उसका वेलोसिटी और आदमी का वेलोसिटी उसी पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, तो ओमेगा इंटू आर होगा, ओमेगा इंटू आर होगा। तो यहां से देखेंगे ओमेगा नॉट इंटू आर, है ना। तो ये चीज हो गई। उसके बाद से पार्टिकल का देखेंगे, तो पार्टिकल अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसका दो कंपोनेंट, एक तो होता है इसका और एक होता है इधर, यानी कहने वाला इसका दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो वो कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, ऐसे करके बाहर की तरफ। मतलब करने का मतलब ये है कि टेबल और आदमी का एंगुलर मोमेंटम कहां जा रहा है, ऊपर, लेकिन पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कहां जा रहा है, नीचे, क्योंकि एक तो इधर और एक इधर। तो एक वो क्या वाला परपेंडिकुलर, जैसे इसको देखो, यहां से देखेंगे तो ये तो ऐसे घूम रहा था, ये एक्सिस है, तो ऐसे जाके कहां जा रहा, ये है ऐसे, ऐसे एक कंपोनेंट तो इधर, ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये वाला ऐसे, वो ऐसे घूम रहा है ना। तो अगर हम लोग टेबल के ऊपर जाए तो ऐसे जाएंगे तो कहाँ जा रहा, अंदर की तरफ, हाँ उल्टा जा रहा, ठीक है। वो तो ऐसे घूम रहा है, जैसे ये कहाँ ऐसे घूम रहा, लेकिन हम लोग ऐसे जाके कहाँ जा रहा, अंदर की तरफ, यानी उल्टा घूम रहा। जिस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है ना, उसके वो उल्टा घूम रहा है। इसका मतलब अगर इसको प्लस लिए हैं तो उसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। फिर से देख लो, फिर से क्या, इसका दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, तो जो ये वाला तो इसको कर जाएगा ना,
तो कहने का मतलब एक इधर और एक इधर, तो ऊपर वाला देखेंगे तो कहाँ जा रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस। उसके बाद से क्या होगा, तो इसका बोलेंगे तो इसका मास कितना होगा आर क्रॉस पी, तो वो कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से देखें तो आर डिस्टेंस पे है। इसका कितना वेलोसिटी है, तो इसका सबसे पहले मास कितना है m/4, और इसका वेलोसिटी कितना है, तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा v0 sin 37 डिग्री विच इज इक्वल टू, तो ये हमारा हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो सारा का सारा क्या होगा एक साथ घूम रहा है, सारा का सारा क्या होगा एक साथ घूम रहा है, यानी बाद में देखेंगे सारा का सारा क्या हो रहा है ओमेगा से घूम रहा है। तो सबसे पहले आई लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कितना होगा आई इंटू ओमेगा, ये किसका हो गया टेबल का हो गया, ठीक। उसके बाद से देखेंगे तो अब किसका होगा पार्टिकल का होगा, तो पार्टिकल का देखेंगे तो पार्टिकल का हमारे पास देखेंगे तो वो कितना होगा m/2, मास कितना है m/2 इंटू आर इंटू ओमेगा, है ना। फिर उसके बाद से देखेंगे पार्टिकल, तो पार्टिकल भी उसके हाथ में है, तो उसका मास कितना है m/4 और वो कितना r² इंटू ओमेगा। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो ओमेगा ओमेगा क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो इसका मास है m, रेडियस है r, इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे तो mr² है ना, डिस्क mr²/2 इंटू ओमेगा नॉट। फिर प्लस में लिखेंगे तो ये क्या होगा m/2 है ना r² इंटू ओमेगा नॉट। माइनस में देखेंगे तो ये कितना है, तो m/4 r v0 है ना साइन 37 डिग्री, वो कितना होगा 3/5 विच इज इक्वल टू, अगर देखें तो इसका कितना होगा mr²/2 इंटू ओमेगा है ना। फिर इसके बाद से देखें mr²/2 इंटू ओमेगा प्लस में mr²/4 इंटू ओमेगा। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ओमेगा और यहाँ से ओमेगा, ओमेगा हमारा क्या निकल गया कॉमन निकल गया। अब यहाँ से हमको ओमेगा चाहिए तो इसको क्या करो नीचे फेंक दो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। उसके बाद से इसको काट छाट दो, जैसे जैसे काटना है उसको काट लो, ओमेगा यहाँ से मिल जाएगा। एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन आराम से निकाल सकते हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारे पास मिटाने वाला क्या हो गया है ना, तो ठीक है हाथ से मिटा देते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन क्या पूछता है ना, इसी में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में ही है ना, उसको उस क्वेश्चन को देखिए। वो क्वेश्चन क्या पूछता है, वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर सपोज मान लें कि हम 3 एक्सिस को कंसीडर करते हैं, हम क्या बोल रहे हैं 3 एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं, कैसे वो चीज देखो, ये चीज हमारे पास है ना। तो यहां से देखेंगे तो 3 एक्सिस, ये हमारा होगा एक्स एक्सिस है ना, और उसके बाद से देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा वाई एक्सिस है ना, और यहां से देखेंगे तो इसके ऊपर क्या होगा जेड एक्सिस, तो ये हमारा होगा जेड एक्सिस। तो ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा कहता है जेड एक्सिस। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है, और ये हमारा क्या है जेड एक्सिस है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर अगर बोले हम लोग ऊपर जाके है ना, ये तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा कितना है, तो ये हमारा है 3l, ये हमारा कितना है 3l, यानी ओरिजिन का मतलब होगा 0,0 से हम लोग क्या करते हैं 3l डिस्टेंस पे जाते हैं है ना, 3l डिस्टेंस पे गए, और यहाँ से आप जाके देखते हैं कि 2 रिंग है हमारे पास, छोटा छोटा रिंग है ना, 2 रिंग है हमारे पास। अब ये जो 2 रिंग है ना, 2 स्मॉल रिंग है ना, स्मॉल रिंग है ना, स्मॉल रिंग है हमारे पास, स्मॉल रिंग जिसका मास क्या है m मास है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि रड जो है उसका लेंथ हमारे पास कितना है, रड का लेंथ l है, और रड का मास जो हम देखेंगे वो क्या है m मास है, लेंथ l मास है m। और यहाँ से देखेंगे उन्होंने ये चीज बोला है कि रड हमारे पास क्या है स्मूथ है ना, ये क्या है स्मूथ है। अब यह रड हमारा क्या है स्मूथ है। अब यहाँ पर हमको पता चला कि ओमेगा नॉट से ये इनिशियली क्या था, ओमेगा नॉट से इसके जेड के अबाउट वो घूम रहा था है ना, यानी कहने का मतलब है कि इनिशियली पूरा सिस्टम क्या है जेड के अबाउट घूम रहा था। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि ये हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा जेड एक्सिस। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि ओरिजिन से 3l लाइन पे गए, ओरिजिन से 3l लाइन पे गए, और वहां पे क्या है एक हमारा रड है, और वो क्या कर रहा है ऐसे ऐसे घूम रहा है, जेड के बहुत ऐसे ऐसे घूम रहा है, और इसी में 2 हमारे पास रिंग है ना, और एक साथ ही रिंग ऐसे घूम रहा है ओमेगा नॉट से घूम रहा है। अब होता क्या है कि जैसे रड के पास 2
दो जो छोटे छोटे रिंग है ना, जैसे ये ओमेगा नॉट से रोटेट करता है तो उसके ऊपर ना एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो उसको कहाँ ढकेलेगा, बाहर की तरफ। जैसे ये हमारा रड ऐसे घूम रहा है, ऐसे देखो, ऐसे है ना, ये समझो जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे वो घूम रहा है। तो जैसे इसके अबाउट वो घूमेगा ना, तो जो रिंग है, रिंग के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तो वो क्या करता है, बाहर की तरफ फेंकेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि फ्रिक्शन लेस है, तो कोई फ्रिक्शन नहीं जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करे, अपोज कर सके, तो वो क्या करता है, बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट करता है। अब वो जैसे जैसे बाहर निकलता है वैसे वैसे घूमता भी है। इसका मतलब यहां से देखो कि जैसे ये हमारा ऐसे ऐसे है, वैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे ऐसे घूमता भी और बाहर भी निकलता है। तो रड जो है वो ऐसे घूम भी रहा है और बाहर भी निकल रहा है, घूम भी रहा है और बाहर भी निकल रहा है। इसका मतलब है कि रिंग के पास दो वेलोसिटी होता है, एक अलोंग द रड और दूसरा जो होता है परपेंडिकुलर टू द रड। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है उन्होंने कि फाइंड द पोजीशन ऑफ रिंग व्हेन इट लैंड ऑन द ग्राउंड, जब ग्राउंड पे वो गिरेगा, है ना, ऑन द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे गिरेगा तब उस समय क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा। तो पहले उसको देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे सिचुएशन को समझते हैं। तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, है ना, तो ये तो हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे तो ये हमारा कितना है, जेड एक्सिस, ये हमारा हो गया जेड एक्सिस ऐसे। और यहां से देखेंगे तो ये हमारा कितना है, वाई एक्सिस, ये हमारा है वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस। तो दो ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हमारा है जेड एक्सिस। अब हमें पता है कि जब वो रोटेट करेगा ना, तो इसके साथ साथ कुछ इस टाइप से ऐसे देखा जाए तो रिंग हमारे पास क्या होगा, कुछ यहाँ आ जाएगा। तो रिंग जैसे वो यहाँ आएगा वो यहाँ आ जाएगा, दोनों रिंग। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों का जो रिंग का मोशन है वो क्या होगा, सिमिलर होगा। यानी दो जो रिंग है हमारे पास, दोनों रिंग का जो मोशन होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो यहां से देखिएगा कि ये हमारे पास क्या है, रिंग है। अच्छा, इसका मास हमें क्या दे रखा है, इसका मास मान लेते हैं 2m मास दे रखा है ना, थोड़ा अच्छा रहेगा। मास क्या दे रखा है, 2m मास का है। रिंग कितना है, रिंग का मास है m और रड का मास 2m है, ठीक है। अब देखेंगे जब वो बाहर जाएगा ना तो इसका वेलोसिटी हमारे पास va हो जाएगा, यानी अलोंग द रड। वो एक तो इधर जाएगा और दूसरा क्या होगा, इसका इधर होगा वेलोसिटी परपेंडिकुलर। अब ये जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर क्यों होगा, क्योंकि आप देखिएगा कि जब हम उसको प्योर रोटेशन कराएंगे, तो जब कोई चीज रोटेट करता है ना तो उसके पास एक टेंजेंशियल क्या होता है, वेलोसिटी होता है ड्यू टू द किसके, रोटेशन के कारण। और एक जो होता है वो इससे बाहर की तरफ जा रहा है, यानी जो इससे दूर जा रहा है वो अलोंग द क्या होगा, रड होगा। और जो इसके क्या लेता है बाहर, जो अंदर की तरफ जा रहा है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द रड होगा। अब हमें क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम लोग रड के एक्सिस के वर्ड देखें तो कोई हमारे पास टॉर्क नहीं है जो क्या कर सकता है, इसको वर्क करा सकता है ना। तो मैं ये चीज देखता हूं कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना है, 0 है अबाउट द जेड एक्सिस। तो मैं लिखूंगा क्या कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क, है ना, अबाउट जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क हमारा क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब यहां पे देखें कि डेल्टा एल इज इक्वल टू, अगर बात करें तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, दोनों हमारे पास क्या होगा, बराबर होंगे। और ये किसके बराबर होगा, 0 के तरफ, यानी एल इनिशियल इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एल फाइनल के बराबर होगा। इसका मतलब हम क्या करते हैं, इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो अब यहां से देखिएगा कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, तो ये चीज हमारे पास है। दिस इज ए सिचुएशन जब पहले था। तो यहां से अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है कि जो रड है वही क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रड हमारा क्या होगा, रोटेट करेगा। तो जब भी कोई चीज रोटेट करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, आई इंटू ओमेगा। तो आई इंटू हमारे पास क्या हो गया, ओमेगा, विच इज इक्वल टू, क्यों, अच्छा, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का है, एक्सिस पे है। अगर दोनों एक्सिस पे है तो उस समय उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। तो ये हमारे पास 0 हो गया। लेकिन जब ये बाहर निकलते हैं ना, जब ये बाहर निकलते हैं, मान लो ऐसे बाहर निकल रहे हैं, तो जब वो बाहर निकलते हैं तो इसका एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कितना होगा, वो चीज देखिए कि सपोज मान ये बाहर निकलेंगे तो जब हम उसको देखेंगे एंडिंग पॉइंट पे, यानी जब वो बाहर निकलता है ना, एकदम जस्ट बाहर निकलने वाला है ना, तो उस समय अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसके पास दो वेलोसिटी होगा, एक अलोंग द
एक होगा परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे ये चीज देखेगा कि जब वो निकलने वाला होगा तो इस समय इसका वेलोसिटी कितना होगा, एलोंग, और इधर देखें तो कितना होगा, परपेंडिकुलर। तो यहां से देखेंगे कि जो एलोंग है ना उसकी वजह से मोमेंटम क्या होगा, जीरो एंगुलर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में क्या चाहिए, आर क्रॉस पी। तो यहां से देखेंगे कि जब वेलोसिटी ही इस एक्सिस को पार कर दे तो आर हमारे पास क्या है, जीरो है। लेकिन इसका परपेंडिकुलर देखिए, हम क्या कर रहे हैं, L/2 डिस्टेंस पे गए, अब बाहर अंदर की तरफ क्या है, उसका वेलोसिटी है L/2 इंटू पी। L/2 इंटू पी कहां आ रहा है, हमारे पास ऊपर की तरफ आ रहा है। ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी कहां आ रहा है, ऊपर की तरफ। ऐसे करें तो कहां जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ। इसका मतलब है कि इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, सिर्फ इसकी वजह से होगा। अब हमें पता है कि फाइनल का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात है, ये जो रोटेट करेगा ना, फाइनल हम लोग मान लेते हैं ओमेगा से वो रोटेट कर रहा है, तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, रड का लिखेंगे, तो वो आई इंटू ओमेगा। उसके बाद से पार्टिकल का लिखेंगे। तो अगर हम लोग पार्टिकल का देखें तो वो कितना होगा, तो इसकी वजह से तो नहीं होगा, इसकी वजह से होगा, तो वो कितना होगा, L/2 क्रॉस m, और कितना होगा, p। तो p का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, है ना, यानी क्या होगा, मोमेंटम, मास इंटू पी। एलोंग वाले की वजह से तो जीरो होगा, परपेंडिकुलर। अच्छा, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। क्यों? क्योंकि यहां पे देखेंगे तो ये भी पार्टिकल को देखें तो इसका वेलोसिटी क्या है, बाहर की तरफ। जैसे यहां पे अगर ये बात करें कि जब वो यहां आ जाएगा ना तो इसका वेलोसिटी एक होगा VA, और एक देखेंगे तो बाहर की तरफ का VP। यानी कहने का मतलब है कि जब वो ऐसे रोटेट करेगा, तो जैसे ऐसे रोटेट करेगा तो ये वाला कहां है, बाहर की तरफ। तो R और P कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब है कि दोनों ऐड हो जा रहा है, इसलिए क्यों, क्योंकि ये R और क्या है, P, R और P क्या है, अंदर की तरफ, ये गए R और कहां गए, अंदर की तरफ, तो ऊपर आ रहा। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या है, R और P कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी, ये वाला वेलोसिटी जब वो ऐसे जाता है ना, ऐसे जा रहा, तो ऐसे जा रहा, तो ये वाला वेलोसिटी इधर है, इसका वेलोसिटी इधर है, तो R क्रॉस P कहां, ऊपर। और यहां से देखें R क्रॉस P कहां जा रहा, ऊपर। तो दोनों की वजह से कहां जा रहा, ऊपर, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे देखिए I इंटू क्या होगा, ओमेगा, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, I, है ना, I। और उसके बाद से देखेंगे तो हमारा क्या है, ओमेगा, प्लस में L/2। अब यहां से देखेंगे इसका मास क्या है, m। अब यहां से वेलोसिटी ऑफ द पी, वेलोसिटी ऑफ द पी हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। तो अब यहां से देखेंगे तो यहां से यहां देखेंगे तो ओमेगा, हम तो माने ओमेगा, आर का वैल्यू कितना हो गया, L/2। इसका मतलब ये है कि ओमेगा L/2 इंटू 2, ये चीज देखिए। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओमेगा आराम से निकाल सकते हैं। तो दिस इज ए पॉइंट जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इस आई का वैल्यू भी हम लोग लिखते हैं। तो रड है, रड क्या है, मिड पॉइंट से, जब भी रड मिड पॉइंट से अगर क्या लेता है, रोटेट करेगा, तो वो कितना होगा, ml²/12 हो जाएगा, ओमेगा नॉट, विच इज इक्वल टू ml²/12, है ना, ओमेगा, प्लस में कितना होगा, L/2m इंटू ओमेगा, L/2 इंटू ओमेगा। अब यहां से देखो, इसको काट दो, ठीक, L को L, तो L², ये भी L², ये भी L² कट गया। उसके बाद से अगर हम लोग देखना चाहें तो ये 2, ये 2, ये 2, तो यहां से अगर हम लोग देखें मास भी कट जाएगा, है ना। तो इसका मास कितना होगा, 2m के बराबर। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, 2m लिख लेंगे। इसको भी कितना लिखेंगे, 2m। क्यों? क्योंकि रड का मास है, पार्टिकल, अगर मैं बोलूंगा रिंग का मास m है तो रड का मास क्या है, 2m है। तो यहां से हम लोग देखें m भी काट लेंगे। तो यहां से देखिए ये कितना था, 6 था, ये कितना होगा, 6, फिर इसको काट दो, फिर इसको काट दो, तो ये कितना होगा, 3, ये भी कितना होगा, 3। अब यहां से देखेंगे क्या है, ओमेगा नॉट बाई 3 विच इज इक्वल टू ओमेगा बाई 3, प्लस में ये कितना होगा, ऊपर कितना है, ओमेगा, है ना, ये कितना है, ओमेगा। ये सब कट गया, ये इससे कट गया, ये दोनों कट गया, ये भी कट गया, तो ये क्या हो गया, ओमेगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा, हमको ओमेगा चाहिए। अगर हमको ओमेगा चाहिए तो हम यहाँ से ओमेगा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेना चाहें तो ये कितना, ओमेगा नॉट बाई 3, तो यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लें तो ये कितना होगा, ओमेगा, प्लस में कितना होगा, 3 ओमेगा, ये हमारे पास कट गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें ओमेगा का बात करें तो ये कितना था, 4 ओमेगा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा नॉट बाई 4। यानी कहने का मतलब कि जो ओमेगा हमारा आ रहा फाइनल ओमेगा, यानी जब वो रिंग बाहर निकलेगा ना, उस समय इस पूरे रड का ओमेगा से वो घूम रहा, तो वो ओमेगा कितना होगा, ओमेगा नॉट बाई 4। यानी अगर इनिशियली ओमेगा नॉट था तो जब वो रिंग बाहर निकलेंगे ना, उस समय उस रड का ओमेगा नॉट बाई 4 हो जाएगा। तो इतने से वो क्या करेगा, वो घूमेगा।
अब हमें क्या करना है कि ये जब लैंड करेगा ना उसका पोजीशन बताना है। तो अब देखिए हम लोग कैसे पोजीशन बताते हैं। तो अब हम लोग ये चीज देखते हैं, हमें पता है कि जब भी दो डायरेक्शन में, यानी जब भी दो मोशन होगा जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक दूसरे से वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर वो एक्स एक्सिस में है तो है ना, तो वाई एक्सिस से इंडिपेंडेंट होगा। अगर वो वाई है और जेड में है तो वो क्या होगा, अपने दूसरे से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, है ना। एक्स वाई से इंडिपेंडेंट होता है, वाई जेड से इंडिपेंडेंट होता है, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये हमारा ऐसे है, ये हमारा है ऐसे, है ना, ये हमारा है ऐसे। ये हमारा ऐसे है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस, और वो ऐसे, है ना, वो ऐसे जाएगा। तो जब वो जा रहा है ना तो रिंग हमारा ये है और रिंग हमारा ये है ना। एक को देखो दूसरे को छोड़ दो। तो अगर यहां से देखेंगे तो जब ये बाहर निकलेगा ना तो इसका वेलोसिटी v है एलोंग, और जब वो इधर निकलेगा तो वेलोसिटी ऑफ द p है। इसका मतलब यहां से देखेंगे एक्स एक्सिस का वेलोसिटी वो कितना है, va है। एक्स एक्सिस का वेलोसिटी हम देखेंगे v है, और उसके उधर वाला देखेंगे तो y एक्सिस में कितना वेलोसिटी ऑफ द p है। अब हमें ये चीज आप बताइए कि जब वो लैंड करेगा तो कैसे करेगा। तो यहां से देखेंगे ये वाला अगर देखें तो ऑलरेडी वो कितना है, l/2 डिस्टेंस पे है। इसका मतलब है कि जब वो निकलेगा, यानी जब वो रड से निकलेगा उस समय ऑलरेडी l/2 डिस्टेंस पे है। क्यों, क्योंकि इसका मिड पॉइंट कहां है, एक्सिस पे है। तो अब अगर हम बोले कि एक्स एक्सिस में कितना जाएगा, तो एक्स एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है, एक्स एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है। इसका मतलब यहां बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, va इंटू टी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया vx। लेकिन अगर हम बोले कि ओरिजिन से कितना होगा, तो v डैश का बात करें l/2 प्लस में कितना होगा, va इंटू टी। इसका मतलब यहां से देखिएगा कि अगर आपको x एक्सिस का पोजीशन चाहिए तो आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी अलोंग द रॉड एंड टाइम हमको चाहिए जब वो कहां करेगा, लैंड करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है हमारा, है 0। अब वहां पे देखिए, अब यहां से देखिएगा y एक्सिस का बात करेंगे तो y एक्सिस में अगर हम लोग बात करें तो अगर वो ऐसे निकल रहा है, वो यहां पे है, तो y एक्सिस में देखेंगे हम लोग क्या माने कि ऐसे माने। तो y एक्सिस में देखेंगे तो वो अब बाहर की तरफ निकल रहा, तो बाहर की तरफ निकल रहा, तो यहां से देखेंगे तो वो भी x एक्सिस के पैरेलल में, x एक्सिस पैरेलल में है, मतलब y में क्या है, 0 है। इसका मतलब y इज इक्वल टू देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द p इंटू टी। यहां से देखेंगे तो अब हमें क्या, वेलोसिटी ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो और t निकालो, ये काम बन जाएगा, है ना। तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ द परपेंडिकुलर तो वो हमें पता ही होता है। सोचो कैसे, क्यों, क्योंकि हमको वेलोसिटी ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, ओमेगा l/2 के बराबर होगा, और ओमेगा का वैल्यू हम यहां से निकाल चुके हैं इंटू टी। अब हमारे पास क्या होता है, z एक्सिस। z एक्सिस में अगर हम लोग बात करें तो वो कहां होगा, तो वहां से जब यहां से बाहर निकलेगा तो जैसे बाहर निकलेगा तो एक x एक्सिस में है और y एक्सिस में है, लेकिन क्या लेते हैं, z एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो उसको ऐसे समझो कि हम लोग क्या करें, उसको ड्रॉप कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। जैसे उसको ड्रॉप करेंगे तो यहां से देखेंगे जब इसको ड्रॉप करेंगे ना तो वो यहां से यहां आ जाएगा, यहां से यहां अगर हमारे पास आ जाएगा तो z इसी में क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो l/3l डिस्टेंस पे था। जब वो बाहर निकलेगा ना तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो z में कितना आएगा, 0 आएगा। तो z में वो कितना आता है, 0 आता है। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यहां से t कैसे निकालेंगे वो चीज देखिए। हमें पता है कि z एक्सिस में देखेंगे तो एक्सेलरेशन कितना है, g है। तो यहां से देखेंगे अगर हम लोग लगाना चाहें s इज इक्वल टू ut प्लस में कितना होगा, हाफ a t स्क्वायर। तो अब मैं बोलूंगा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना। अच्छा, यहां से यहां आने में, तो यहां से यहां आता है, तो यहां से यहां आने में डिस्टेंस कितना चलता है, तो माइनस में कितना होगा, 3l के बराबर चलता है। क्यों, यहां से जाएंगे यहां पे, जब वो यहां से बाहर निकलेगा तो ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा। तो वो डिस्टेंस यहां से अगर हम इसको ओरिजिन माने तो कितना नीचे आ रहा, 3l नीचे आ रहा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, क्योंकि वो क्या हो रहा है, जस्ट ड्रॉप हो रहा। उसका यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, लेकिन जेड एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है। उसके बाद से क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ये हमारा हाफ है, और एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, इसलिए माइनस हो गया इंटू टी का स्क्वायर। ये माइनस हमारा कट गया, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो वो कितना होगा, 6l/g इंटू टी का रूट, है ना। ये यहाँ चला गया तो 3 कितना होगा, 6, और g नीचे आ गया, फिर हम लोग t है तो t का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस टाइम को यहाँ लाके पुट कर दो, है ना। तो अब हमारे पास तो y एक्सिस निकल गया, है ना, z एक्सिस निकल गया, लेकिन हमको va भी तो चाहिए। va कैसे निकालेंगे, तो
तो अब हम लोग को अगर VA निकालना है तो वहां पे हम लोग एक इक्वेशन निकालेंगे जिस इक्वेशन का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाएंगे तभी हम लोग को क्या निकल सकता है। यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग को निकलेगा एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो हमें निकलेगा वहां पे VA। क्यों? क्योंकि यहां से देखेंगे कि तो कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो इधर निकलता था तो G हमारा क्या है, उसके परपेंडिकुलर है। तो मैं देखूंगा कि मोशन तो इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, लेकिन क्या लेता है, फोर्स क्या है, नीचे के डायरेक्शन में। तो अब हम लोग क्या लिख रहे हैं उस चीज को देखिए कि हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, यू इनिशियल प्लस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विच इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, है ना, फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अगर हमें बोले कि बेस को अगर हम लोग जीरो मान लें, यानी कहने का मतलब है इसको हम लोग क्या करना है, जीरो मान लें, यानी ये हमारे पास क्या है, बेस है, जो कि U इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो यहां से देखेंगे तो रिंग तो रोटेट नहीं करता था क्योंकि वो एक्सिस पे है, सिर्फ और सिर्फ कौन रोटेट करता था, देखेंगे तो रट करता है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग किसी भी रोटेटिंग बॉडी का कैसे निकालते हैं, हाफ आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, यानी ओमेगा नॉट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अच्छा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि मास तो इसी लाइन पे है, इससे कहां, इसके ना नीचे है ना इसके ऊपर है। जब वो बाहर निकलता है तो वो इसी लाइन में है, यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ इसके अलोंग ही वेलोसिटी है, लेकिन इससे अगर नीचे जाएगा तब पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होगा, इसके ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, लेकिन वो तो इसी लाइन पे है, मास ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है। काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे वो चीज देखिए। काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग किसी भी पार्टिकल का लिखना होगा, है ना, तो सबसे पहले हम लोग किसका लिखेंगे, आपका रड का, तो वो कितना होगा, हाफ आई इंटू ओमेगा, ओमेगा हम लोग निकाल चुके हैं, वो कितना होगा, ओमेगा नॉट बाई 4। फिर उसके बाद से लिखेंगे पार्टिकल, तो पार्टिकल का अगर हम लोग बात करें तो वो कितना होगा, हाफ, है ना, एम इंटू, यहाँ इंटू देखेंगे इसका वेलोसिटी। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा वो दो वेलोसिटी होगा, एक होगा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस। इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे कि v अगर हम लोग बात करें, v वेलोसिटी, तो वो क्या होगा, नेट होगा, वो कितना होगा, bp स्क्वायर प्लस में कितना होगा, a स्क्वायर, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से लिखेंगे एलोंग का स्क्वायर। अब उसी चीज को यहाँ लेंगे और इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो जैसे इसका स्क्वायर चलेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द p का स्क्वायर प्लस में कितना का वेलोसिटी ऑफ द ए का स्क्वायर, ये चीज हमें समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से अगर देखना चाहें तो यहां से ये हमको पता है, देखिए इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं, ये हमारा कितना होगा, हाफ आई का वैल्यू कितना हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया देखेंगे तो कितना हो गया, मास कितना है, 2m मास है ना, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 12 इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, हाफ, ये हम अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 2m, है ना, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा, 12, है ना, ओमेगा की जगह पे लिखेंगे क्या, ओमेगा नॉट बाई 4 का स्क्वायर, फिर हमारे पास प्लस ये कितना का हाफ, ये हमारे पास कितना होगा, m, वेलोसिटी ऑफ द p का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ द p का स्क्वायर देखेंगे तो क्या होगा, ओमेगा इंटू 4, ओमेगा इंटू एल बाई 2, ओमेगा इंटू एल बाई 2। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इसके रोटेशन के कारण आ रहा है, विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास देखिए वीपी, है ना। अच्छा, ओमेगा का वैल्यू हमें भी पता है, वो कितना होगा, ओमेगा नॉट बाई 4, तो यहां से लिखेंगे क्या, ओमेगा नॉट बाई 4, इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, फिर प्लस में वेलोसिटी ऑफ द ए का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है जिसको बोलते हैं VA। अब इस VA का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, अपने आप ही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टॉपिक में कुछ अलग सा क्वेश्चन करेंगे, कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।